लेकिन कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी आती हुई दिख रही। तो इस बाजार में आपको करना क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पे। और बाजार का आज मूड थोड़ा सा कई कारणों से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस बाजार में आपका अप्रोच क्या है, खास तौर पे निफ्टी को लेकर के? बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। नया हफ्ता है, थोड़ा नेगेटिव टोन पे चालू हुआ है, बट देखिए नीरज जी, हम जो शोज पे अपने बात करते आ रहे हैं कि भाई पोजिशनली तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही हल्के वीक विकेट पे रहे हैं, तो बाउंसर्स में तो हमने बिकवाली की ही राय दी है। बट अब देखिए निफ्टी की एक जो ब्रॉडर रेंज है उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। 16,850 17,000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और अब अगर आप ऊपर में देखें तो 17,600 17,700 के आसपास इंपॉर्टेंट हर्डल्स है निफ्टी के लिए। और आज का जो बेरिश गैप छोड़ दिया, ये मेरे डेफिनेटली चिंता का कारण बनेगा। अगर ये आज और कल में भर नहीं गया तो फिर ये आगे चल के चिंता का कारण देगा। सो ये गैप डाउन जो हुआ है, इसमें बाजार थोड़ा सा कहीं एक रिस्क रिवॉर्ड के बीचों बीच लटक गया है, और इस पर्टिकुलर गैप डाउन को देखते हुए नया रिस्क रिवॉर्ड इस लोअर रेंज से, वैसे तो मैं यूजुअली बोल देता था कि अब रेंज के लोअर एंड पे है तो थोड़ा ट्रेडिंग के लिए बाय करके चलिए निफ्टी, बट आज ऐसा करना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो दोनों रेंज दायरों में हैं, बैंक निफ्टी का दायरा रहेगा तकरीबन 36,500 से 38,000। तो आई थिंक ये दोनों दायरे क्रिटिकल हो गए हैं, और आज के गैप्स जो हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों, अगर एक दो दिन में नहीं भरे तो मेरे हिसाब से आगे चल के और वीकनेस का कारण बनेंगे। बट क्योंकि ये गैप डाउन ऐसा खुला है और यहाँ से नया रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, तो मैं आज के लिए दोनों इंडाइसेस पे वेट एंड वॉच करके चलना चाहूंगा। बट बैक ऑफ द माइंड जरूर रखें, पोजिशनली बाजार वीक है और उछालों में बेचने की राय है। उछाल में बेचने की राय है, सर्वेंद्र को ऐसा लगता है। सर्वेंद्र, अभी हमने देखा कि जैसे जो ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी है, इन सब में मजबूती दिख रहा है। ओएनजीसी 52 वीक हाई पे खड़ा हुआ है, क्रूड $96 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या ओएनजीसी में पोजीशन बना सकती है, या कोई और स्टॉक आपको पसंद हो? नहीं, मैं लीडर के साथ ही जाऊंगा, और मैं भी ओएनजीसी को क्लोजली वॉच कर रहा हूं। मेरे भी कुछ पैरामीटर्स यहाँ हैं कि मेरा मानना ये था कि अगर ये 175 के ऊपर कन्विंसिंगली बंद कर दे तो मैं भी इसको वॉच लिस्ट में लगा के बैठा हूं। और मेरा मानना है कि अगर 175 के ऊपर कन्विंसिंगली बंद करता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए आगे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ओएनजीसी के लिए निकलेगा। बट मेरा कैविएट यही है कि 175 के ऊपर एक डेली क्लोज मुझे चाहिए। वो अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर 195 200 के लेवल्स को भी स्केल बैक करेगा, और अगर वो ट्रेड इनिशिएट होता है और आप वो ले रहे हैं उस समय, तो 164.40 का आप स्पॉट प्राइसेस में ओएनजीसी में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे। ओके, तो 175 सर्वेंद्र कहने क्रॉस होना जरूरी है, क्लोज दे, उसके बाद फिर इसमें ऊपर जाएगा। अदरवाइज चूंकि बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, तो उस हिसाब से आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। लखनऊ सत्या हमारे साथ हैं। सत्या जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज सर, मेरे पास टेक महिंद्रा के 1500 शेयर्स हैं, कैश में हैं। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, एट 1470। ओके, तो मैं रुक सकता हूँ, एक दो महीने रुक सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर्वेंद्र, टेक महिंद्रा में 1500 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं 1470 के भाव पे। महीने दो महीने इंतजार कर सकते हैं। अब आप बताइए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे शहर वाले हैं, फंसे हैं तो इनकी जरूर हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, डिफेंसिव में तो मैंने आज भी सिप्ला के लिए भी मैंने डिफेंसिव एक जो स्टॉक पिक किया, वो भी एक कॉल दे दूं कि सिप्ला डिफेंसिव हमारा आज प्ले रहेगा, तो सिप्ला में हमारा बाय है। मुझे लगता है कि 953 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो आप 970 तक के टारगेट्स यहाँ आएंगे सिप्ला के लिए, और कोई वो ट्रेड कर रहा है तो 944 के स्टॉप लॉस रहेंगे। उसी फ्लेवर में इनका आंसर आ जाता है कि जो डिफेंसिव्स हैं फार्मा और आईटी, ये प्रॉब्ली इस गिरते हुए बाजार में थोड़ा और परफॉर्मेंस दिखाएंगे। रुपए को देखूं मैं तो मुझे लगता है कि रुपया तकरीबन 7650 77, वो जो इसका प्रीवियस एक हर्डल है, उसको चैलेंज करने यूएसडी आईएनआर जाएगा। और अगर यहां से रुपया थोड़ा वीक हो रहा है तो मुझे लगता है आईटी फार्मा में थोड़ा फ्लेवर पॉजिटिव रहना चाहिए। जहां रही टेक महिंद्रा की बात, एक बहुत बढ़िया करेक्शन यहाँ पीछे से पूरा हो चुका है, अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास बढ़िया इसने सपोर्ट लिया है। मेरा मानना यह है कि एक पुलबैक आपको अच्छा देगा। अभी हम फिलहाल पुलबैक्स की ही बातें करेंगे क्योंकि पोजिशनली बायस वीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक पुलबैक मिलेगा 1530 तक का, 1500 से 1530 का एक पुलबैक मिलेगा। आइडली वहां पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर 15 दिन बाद जब भी वो भाव आए तो एक बार ट्रेडर्स हॉटलाइन में वापस फोन करें और उस एरिया में डेफिनेटली इसको रिव्यू करें। ठीक है, 1530 जाए तो प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज हमारे लोगों के साथ आप जुड़िए दोबारा।
तो इस पर फिर नई राय नए तरीके से दी जाएगी। केवल किशन जी हैं दिल्ली से। केवल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 15,000 शेयर है। 20 रुपए कुछ पैसे की एवरेज है, क्या करना है? 2-4 महीने 4 महीने रुक सकते हैं? ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरवेंद क्या करना चाहिए? अभी इनको 1 रुपये का नुकसान है, 2-4 महीने का ही टाइम दे सकते हैं, ये रुकना चाहिए क्या इनको? देखिए, बहुत फेवरेट तो मेरा ये स्टॉक है नहीं। कारण वही है कि वॉल्यूम्स इसके हमेशा स्पाइक ही रहते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर ज्यादा लॉस नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे निकल के कुछ स्विच करने की कोशिश करें। बहुत टेक्निकली फेवरेट मेरा ये स्टॉक नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, टेक्निकली बहुत फेवरेबल नहीं है स्टॉक ये। चलिए सुनील कुमार जैन जी के पास चलते हैं, कोलकाता। सुनील जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार जी, मेरे पास में आरती इंडस्ट्रीज है करीब 2000 शेयर, जो कि मेरा 800 रुपए का परचेज है। मैं इसका मीडियम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। ओके सरवेन जी, आरती इंडस्ट्रीज चार्ट खोलिए। 800 रुपये में इन्होंने लिया है, 250 का फायदा है। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है इनका कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों व्यू बता दीजिए अगर इनको, तो ये उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजाइज करें। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर ये क्लियर रहें और टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियर रहें तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है पोर्टफोलियो को लेके। तो लॉन्ग टर्म में तो इनको मैं एक गुड न्यूज दे दूं कि भाई देखिए, लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक एक अच्छा ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, और जब तक वो चल रहा है तब तक आई थिंक स्टॉक के साथ छेड़खानी ना करें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेंड में बने रहें। तो आई थिंक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आएगा, तकरीबन वो लेवल आ रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा डीप आ रहा है बट है वही लेवल्स। तो तकरीबन आई थिंक 900 के नीचे वो मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है, जहां पे ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को वॉयलेट करेगा। तब तक तो आई थिंक डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्टॉक है, खड़े रहें। मुझे लगता है कि ऊपर में इनको 1050, 1080 का एक और अच्छा बाउंस मिलेगा। उस बाउंस की जो क्वालिटी है वो डिसाइड करेगी कि इसमें से मीडियम टू लॉन्ग टर्म एग्जिट करना है स्टॉक में से कि नहीं। बट लॉन्ग टर्म में खड़े रहें। जहां तक रही शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात, वहां पे ये स्टॉक डेफिनेटली वीक हो चुका है। तो देखिए, दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया केस स्टडी है। वहां पे ये स्टॉक वीक हो चुका है, और मुझे लगता है कि जब तक ये अपना साइकोलॉजिकल 1010 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर नहीं कर लेता, तब तक इसमें वो रिस्क है कि 920, 930 के एरिया को एक बार टेस्ट करे। उस एरिया में जब पहुंचेंगे, देखें तो आपको तीनों राय मेरे ख्याल में मिल गई हैं सुनील जी। तो आप अपनी स्थिति वैसे ही, अपने ट्रेड को वैसे ही बनाएं, और जब उस लेवल पहुंचे तो आप दोबारा हमसे जुड़ सकते हैं, हम लोग फिर से आपकी सलाह देंगे। पार्थ शाह जी जुड़े हुए हैं क्या अहमदाबाद से? शायद आवाज नहीं जा रही उन तक, नहीं। चलिए इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं। सरवेंद, हैप्पीएस्ट माइंड, अगर आपके पास बहुत डेटा हो या व्यू बना चाहे तो इस पे एक राय चाहिए आपकी। स्टॉक अपने ईयर हाई से करीब 21% नीचे आ चुका है ये, तो कोई नज़रिया इस पे बनता है क्या, अगर चार्ट आपके पास हो तो? जी धीरज जी, बिल्कुल चार्ट है। और देखिए, क्या डेटा बहुत कम है तो इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही सेटअप्स देखेंगे और करेंगे। उस पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है कि आपको एक इसमें रिट्रेसमेंट मिलेगा, और वो रिट्रेसमेंट तकरीबन 70% उसका जो डैमेज है उस रिट्रेसमेंट का वो हो चुका है। तो स्टॉक अब 1027 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर ये इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट में गया, जो वर्स्ट केस इसका सिनेरियो है, वो इसको तकरीबन 940, 950 तक लेके जाएगा। बट वहां पे ये डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का बाय साइड का कैंडिडेट बन जाएगा। बट 950, 960 के आसपास स्लिप करेगा, ऐसा मुझे अभी फिलहाल लग रहा है। 950, 960 तक स्लिप कर सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। अच्छा सरविंद, एक सवाल और जिससे पहले कि मैं मैनेजमेंट के पास जाऊं। टीसीएस पे सब कुछ ओपन एंड आउट है फंडामेंटली, रिकॉर्ड डेट भी है, बाय का प्राइस भी है, सब कुछ सामने है, और स्टॉक आज 2% के आसपास ऊपर है। तो टीसीएस में मान लो किसी को इस वक्त एंट्री करने का, मैंने भूल जाइए आप बाई बैक और ये सब, तो चार्ट क्या कहता है? देखिए, जो मैंने अभी बोला आईटी के लिए, रुपए का बेनिफिट इन सबको मिलेगा, इंक्लूडिंग टीसीएस। आई थिंक रुपया अगर 77 जा रहा है तो ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। मोस्टली 80 to 85% चांस ये रहा है कि एक रुपए के शॉर्ट टर्म वीकनेस में आईटी आउट परफॉर्म करता है। तो मेरा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस का राय बना हुआ है। अब ये बात रही कि पुल बैक कितना कर लेगा, तो मेरा मानना है यहाँ पे आपको 3860, 3890 ऐसे एक पुल बैक लेवल्स यहाँ पे इमीडिएटली मुझे दिख रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 3 से 4 वर्किंग डेज में वो नजरिया आपका रहना चाहिए कि तकरीबन 3890 के आसपास ये स्टॉक जाने वाला है।
ओके, तो इस पे भी बढ़िया राय है और फंडामेंटली हमने इसलिए अलग कर दिया कि बायस ना दिखे, लेकिन फंडामेंटली अब 4500 का अगर बाई प्राइस है बाई बैक का तो फिर तो बहुत ही मतलब कंफर्ट जोन में आप कह सकते हैं इसको है। समय रुकिएगा, आप जरा एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1396 करोड़ पे, और मुनाफे में करीब 22-23% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप साल दर साल इस नंबर को कंपेयर करेंगे तो आमदनी में करीब 27% की डी ग्रोथ है, मतलब नेगेटिव हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में करीब 58-59% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन इंप्रूव्स हुए। तो इस नतीजों को समझने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD इरफान रजाक जी हमारे साथ हैं। रजाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे।